तुम्हारी स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बॉटल भी गिर गई ना तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बॉटल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का नहीं खाना। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं, मैं ही जीतूंगा। उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं, अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया? बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं। काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे, पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले ध्यान से, वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर, ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था। तो फर्स्ट से लेकर 9 क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट। ओहो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। हाँ अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू, लकी मैन, ककासी सेंस। तो नॉट यू टैप जी। जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी ठीक है जी। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहां से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ वो सीनियर मैं ही होता था। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th B के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से? बेगुनाह सैदा। मुझे ना स्कूल ट्रिप्स बस में जाना कभी पसंद नहीं है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके। भागो, पिक्की को सच में नाक देवता आ गए। और ये बसों में हमेशा एक बच्चे को चुल चढ़ती है और फिर वो बाहर किसी बाइक वाले पे थूक देता है। बाइक वाला स्लिप खा के गिर जाता है, उसकी बाइक वगैरह टूट जाती है। हाँ वो थूक की स्पीड बहुत तेज थी। बाइक वाला तो सिग्नल पे खड़ा था, वो हमारी बस रुकवा लेता है। अंदर सब हरामी बोल रहे हैं हमने नहीं किया, तो वो अपना हेलमेट का कैमरा चेक करता है, पर उसमें वो बच्चे की इमेज बहुत ब्लर आई थी, क्योंकि बहुत फास्ट हुआ था सब। पर बाइक वाले को पता नहीं था कि ये इमेज ब्लर नहीं है, वो बच्चा ही धुंधला दिखता है। और ये YouTube के मोटो ब्लॉगर्स तो इतने ड्रामेटिक होते हैं, पूरे समय हेलमेट का कैमरा ऑन। तुम इनसे नॉर्मल भी बात करोगे तो इनके हेलमेट के कैमरे में क्या रे बच्चे को मारेगा, 10 को ले आ, नहीं मार पाए। रियली सॉरी भाई साहब, आगे से लूंगी और पीछे से भी लूंगी। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ
कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से एक क्रिकेट की किट और बैट लाके दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। शर्म नहीं आई तुझे? तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। मेहनत का ही खेला हमने सट्टा जमकर। देखो, हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है? वो देखो चिड़िया किधर है? अरे किधर है चिड़िया? है साला हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बीवी! तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो, वो जा चुकी है। तो भाई मुझे तो पता ही था, इससे तो कोई भी चला जाता। मरा कैच मारी हवा में सवारी, गोरा खारा मोटारा पीछा गोदरेज बारी, बरबर गैर चलेरा गाड़ी तभी बोल जोरी बारी, मारा गेम अरे इसी शाड़ी मौत बेज मारी।